ये बेमनी गांव की कहानी है और इसे इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड गांव माना जाता है। ठीक है, तो एक ये सब्सक्राइबर ने ही हमारे एक कहानी भेजी थी ये। तो एक वर्तिका नाम की लड़की थी, उसकी फ्रेंड की शादी हो रही थी बेमनी गांव में, वो वहाँ से ही बिलोंग करती थी। तो उसके बाद जब इनविटेशन आया वो बेमनी गांव पहुँच गई। अब उसे लगा कि बहुत मतलब ऑब्वियसली सुंदर है हिमाचल, पूरा पहाड़ों से एरिया पूरा बना हुआ है, अच्छे से है, तो अच्छा लगता है देख के। अब वो वहाँ पहुँची है, वो देख रही है कि एक आदमी पेड़ पर अपना सर मार रहा है। अच्छा। और मारे जा रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, सर मारे जा रहा है और उसके सर से खून बह रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और बाकी लोग हैं उस आदमी को देख भी नहीं रहे हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा है सब ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। वो फिर भी उसे देखे जा रही है। फिर एकदम से वो और पास जाके जैसी देखती है, वो देखती है कि दो लोग आके वहाँ से उसे लेके चले गए उस आदमी को। इतने में उसे कोई लेने आ जाता है, तो वो वापस मतलब जो अपनी फ्रेंड के घर है, शादी वाले घर में चली जाती है। अब वो जब जा रही है ना शादी वाले घर में, वो देख रही है कि वहाँ पे ना कुछ नमक डाला जा रहा है, पूरा नमक से पूरे घर को कवर किया जा रहा है, बाउंड्री बना रहे हैं पूरी। तो उसकी फ्रेंड उसे लेने आई, तो उसने पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब तो उसने कहा अरे ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बचा के रख सके हमारे घर को, शादी वाला घर है ना। तो वो कहते बचा के रख सकें, ये क्या है। तो इतने में वो और पूछती हुई कहती है अरे ये सब छोड़, तू चल तैयार होना है, जल्दी करते हैं, ये सब आज फंक्शन है। अब फंक्शन हो रहे हैं, सही है, सब ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसे कि कोई कहीं पगलाया जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है किसी के साथ, और सब कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है उस गांव में, बड़ी नॉर्मल सी बात है। फिर शादी का दिन आया। अब शादी में मंडप में बैठी हुई थी वो, और मतलब उसकी फ्रेंड वर्तिका की। तो वर्तिका देख रही है उसे, और वहाँ पे घूंघट पूरा ओढ़ा हुआ था उसने शादी के टाइम पे। अब बीच में ना जैसे पंडित कराता है, आप ये डालो, आप ये सारी चीज़ें करो, तो पंडित ने कहा उससे दुल्हन से कि घी डालो, तो वो कुछ उसने रिएक्ट नहीं किया। फिर वो ना ऐसे सर अपनी मुंडी इधर से उधर, उधर से लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट ऐसे घुमाने लगी एकदम से। हाँ, और फिर उसने कहा डालो घी डालो, पंडित ने कहा। उसने घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया उसमें, और पंडित के हाथ में भी घी लग गया, तो वो आग जो थी पंडित के हाथ में भी लग गई, तो जल्दी जल्दी उसे रोका गया, मतलब कपड़ा वपड़ा डाला गया। अब वो वैसे ही घूमे जा रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रही है, और लोग नॉर्मल है, मतलब लोग कह रहे हैं ठीक है ये क्या है वो, और वर्तिका पागल हो रही है कि ये हो क्या रहा है ऐसे। आवाज़ें कैसे निकाल रही है? आवाज़ें मतलब अपनी वॉइस में नहीं है, जो एक भारी सी आवाज़ें होती है ना, ऐसे चिल्ला रही है वो करते हुए, मतलब मर्द की आवाज़ में भी। हाँ, मतलब बहुत ही अजीब सी बेस सी वॉइस में चिल्ला रही है, और अनाप शनाप बोले जा रही है कुछ, वो उसकी भाषा भी नहीं है, उसकी बोली भी नहीं है। और वर्तिका ये सब देख के डर गई है। अब वो देख रही है कि धीरे धीरे ना उसकी जो स्किन है वो ब्लू पड़ रही है, मतलब नीली पड़ रही है, पेल हो जा रही है। ठीक है, और अब उसका घूंघट जो है वो, मतलब लोग आके उसे थोड़ा सा संभालते हैं, पकड़ते हैं, उसकी माँ आती है उसके पास, बेटी के पास, और उसे दुल्हन को संभालती है कि वो, और वहीं पे उसका घूंघट जो होता है वो उठाती है, तो उसका चेहरा ना ऐसे डिस्टॉर्टेड सा होने लगता है, कि मतलब चेहरा इधर उधर अजीब सा हो गया है कि जॉ इधर, हाँ इधर उधर हो रहा है। और माँ भी ऐसे डर नहीं रही है, वो नॉर्मली कर रही है ये सब। ये तो होता रहता। हाँ, मतलब ठीक है कर रही है, हाँ कर रही है। वर्तिका की फटी पड़ी है कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है ये सारी चीज़ें। वो कोशिश कर रही है कि मैं भी जाऊँ अपनी फ्रेंड के पास कि क्या हो रहा है उसे, और उसे रोक देता है कोई घर का बुजुर्ग कि नहीं अब उसके पास मत जाओ, होने दो, जो हो रहा है होने दो, अभी बड़ी पंडित आते होंगे वो कर देंगे ठीक है। और वर्तिका कह रही है यार ये तुम सब पागल हो यार, ये क्या कर रहे हो मेरी दोस्त के साथ। वो जाके वहाँ पे उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि पहले नाम लिया उसका कि तू ठीक है, तो वो थोड़ी सी शांत हुई। फिर अचानक से ना उसी ने वर्तिका का ही गला पकड़ लिया पूरा, तेरी है ना। तो अभी कुछ समझ ही नहीं आया वर्तिका को करे क्या, और मतलब गला पकड़ लिया, उसे छुड़ाया गया, बाकी जो वहाँ पे थे साइड किया गया, उसे एकदम से डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम कमज़ोरी सी महसूस हुई वर्तिका को, और वो बेहोश पड़ गई। तो उसने कुछ बोला भी पकड़ने के बाद, जैसे पकड़ लिया?
पकड़ लिया, मतलब पकड़ लिया ऐसे कि तेरी गला घोट हिम्मत के भाई कैसे हुई, ऐसा कुछ? चिल्ला रही है बस, वैसे चिल्ला रही है, अनाप शनाप अजीब भाषा में चिल्ला रही है। तो अब वर्तिका बेहोश हो गई है। अब वर्तिका जब उठी जब उसे होश आया, तब तक उसकी फ्रेंड की शादी हो चुकी थी, है ना। और उसे बताया गया कि एक सुरक्षा कवच था जो हट गया था वहाँ से, इसलिए एक प्रेत आके यहाँ पे इसके ऊपर चिपक गई। और ये बहुत आम बात है बेमनी गांव में। बेमनी गांव को एक श्राप मिला है जहाँ पे कोई, वो कहते हैं प्रेत नाथ का शहर है, वो प्रेतों का शहर है, और वहाँ पे प्रेतों की ही चलती है। तो प्रेत कभी भी किसी के भी बॉडी में घुस जाते हैं, और शादियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता है ये। और जब उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कवच जो भी इन्होंने बनाया था घर में, वो कहीं से मिट गया था, इसलिए आ गई, वरना नहीं आती। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, इसलिए किसी के लिए कुछ नॉर्मली इसीलिए रिएक्ट कर रहे थे, वो गाँव नॉर्मली वाले। रिएक्ट कर रहे थे गांव वाले। तो फिर उसको वो भी पता है कि जब तू बेहोश थी तो क्या प्रक्रियाओं से ठीक हुई, मतलब उसकी नहीं, वो कह रहे थे कि बड़े पंडित आए, उन्होंने सुरक्षा कवच वापस बनाया, उससे कहा कि तू चली जा, मेरी बेटी की शादी है, मतलब इस टाइप से शादी है, आज शादी कर लेने दे, हम तेरे लिए कुछ कुछ कर देंगे, जो 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 चाहिए बता दे, अपनी मांगे। अच्छा तो इस तरीके से ये सॉर्ट हुआ मैटर। लेकिन ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बात है भाई, तो बहुत ही अलग बात है यार कि जैसे हम ही चले गए भाई सपोज उस गांव में, तो ऐसे लगेगा कौन से पागल हो गए गाँव आ गए, पहले तो यही लगेगा, फिर अंदर जाके पता लगेगा भाई ये चीज़ है, ऐसे लोग रिएक्ट नहीं करते इन चीज़ों पर, भाई फटेगी अलग लेवल पे। बहुत बहुत भाई बहुत, ये तो बहुत ही मतलब क्रेजी है। मैंने भी जब देखा सुना है इसके बारे में तो बहुत ही अजीब सा